अबे टोरी मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, मेरे सारे यही नहीं, अभी और सुनिए। किंग कर लेगा, कौन करेगा, किंग कर लेगा। हम टीम में भी उसे बॉब्जी कहते हैं। कोई टीम में कोई भी मसला हो गया ना, बॉब्जी कर लेगा। किंग को बोलो ये मसला हो गया, किंग जीरो के ऊपर आज बिग बैश में प्ले ऑफ में आउट हो गया। किंग को बोलो ना बेटा, किंग को बोलो क्या जीरो के ऊपर घंटा आउट हो गया। भाई बाबर आजम ने आज क्या किया, 2 बॉल 0। पिछले मैच में क्या किया, 7 बॉल 1। ECW है बिग बैश में 1। बाबर आजम फैंस भी लाइक नहीं, हमारा आउट नहीं हो सकता है, चीटिंग किया है एम्पायर ने, नहीं नहीं कीपर की गलती थी, ये क्यों इसने स्टंप किया है, इसको नहीं था पता आगे किंग खेल रहा है, नहीं गलती है, एक तो अंपायर ने गलत उड़ दिया है, हमारा बोर्ड नहीं था, नहीं हम नहीं मानते हैं कि अंपायर को रोजी रोटी का मसला था इसलिए अंपायर ने गलत उड़ दे दिया हमारा। गया, स्टम्प हो गया, टांगे कमजोर है, खड़ी रह गई होंगी, टांगे हवा में रह गई होंगी, और ये गया, यकीन है गया। मैं तो पहले शो से ये बात कर रहा हूं, जब से मुझे पता चला कि रिजवान और बाबर बिग बैश खेलने जा रहे हैं कि इन्होंने गलत लीग चूज कर लिया, मुसलसल मैं अपने शोज में बात कर रहा हूं। बाबर भाई ये देखो कुछ हाथ जोड़े हैं आपके सामने, कोई शर्म खा लो, अबे कुछ तो इज्जत बचा लो यार, बची कुछ इज्जत ऑस्ट्रेलिया के अंदर तुम्हारे हाथों में है, हमारी कुछ तो देख लो भाई, करना क्या चाह रहे हो। वो पिछले मैच में तुमको सिंगल डिनाई किया, इस मैच में हमने सोचा कि भाई बाबर आएगा, यूं डोले शोले दिखाते हो, बोलेगा कि ऐसी की तैसी कौन है जो मेरे साथ पंगा लेना चाहता है, मैं बाबर आजम, मैं उनको बताऊंगा कि भाई खड्डे में किस तरह गिरते हैं। मतलब हमें लग रहा था कि बाबर आएगा फुल फॉर्म में और आके फाड़ देगा, और बाबर आया अपनी फुल फॉर्म में और आके फाड़ा क्या, 7। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जस्टिफाई करूं इसको, मैं किस तरह जस्टिफाई के लिए ना निकलना बॉब्जी घंटे आज प्ले ऑफ में बड़े मैच में प्रेशर सिचुएशन में, फिर तूने कुछ नहीं किया और तेरी टांगे काम क्यों नहीं करती। मैंने घंटे किंग कौन करेगा, किंग कर लेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, किंग कर लेगा। हम टीम में उसे बॉब्जी बोलते हैं। बहते हवा तो घंटा हमारा तो वो। बाबर आजम यकीन मानो बहुत बेइज्जती हो रही है, इतनी बेइज्जती हो रही है। आज क्वालीफायर था यार, आज क्वालीफायर था, स्मिथ 24 बॉल 37 मार रहा है, आप क्या कर रहे हो, 2 बॉल 0 बॉल जो है ना 2 जो है, तो दूसरी बॉल पे आप आउट हो गए 0 पे, और आउट भी किसके हाथों हुए, कॉपर कनोली के हाथों, जो कि एक पार्ट टाइम स्पिनर है, वो हिटर है यार, वो बैटिंग ऑलराउंडर है यार। जब कुछ चीज कर रहा था कि मैं फील्डिंग में भी बड़ा मुस्तैद हूं, मैं फील्डिंग में भी बड़ा चाको चौबंद हूं, घंटे का चाको चौबंद है। तू है घंटे का किंग, है, था और रहेगा। मैं ये बता दूं, आज सिडनी सिक्सर के लिए जो सबसे बड़ा मैच था वो सिडनी सिक्सर के लिए था, इसके लिए सबसे बड़ा मैच था। इसने ये बताना था कि मैंने कुछ करके जाना है, इससे कुछ ना हुआ। आजा फील्डिंग से लेके इससे बैटिंग तक ये प्रूव कर दिया। देखो भाई अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतना है ना, तो भाई इस बंदे को तो ड्रॉप करना पड़ेगा, बाबर आजम को। जिस हिसाब की इसकी परफॉर्मेंस चल रही है ना भाई, इसको तो T20 से रिटायरमेंट ही अनाउंस कर देना चाहिए। ये मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसका तो यार बुरा टाइम ही नहीं खत्म होता है। इसका बुरा टाइम 2023 में शुरू हुआ था, उस टाइम मेरी दाढ़ी नहीं थी, अब मेरी दाढ़ी भाई सफेद हो गई है, लेकिन इस बंदे का बुरा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गजब बेइज्जती है। मेरा एक्सपोज हो गया भाजी। बिग बैश के प्ले ऑफ का 2026 का पहला मैच प्ले ऑफ का, ठीक है। और भाई साहब क्या बैटिंग की है जनाब, सब आई हैं, 0 के ऊपर आउट हो गया। बातें उस दिन कर रहे थे स्टीव स्मिथ को, मुझे बताओ ना ये कौन सा लंडन, और अपने तमाम लोगों को ये चीज प्रूव करके बाय द वे सबूतों के साथ दिखाइए कि भाई मैं बाबर आजम, मैं कल भी हकता था, मैं आज भी हकता हूं, और मुझसे उम्मीद भी मत रखना। क्योंकि अभी भी फैंस जो है ना, वो स्टीव स्मिथ के कमेंट सेक्शन में, जो इंस्टाग्राम पे स्टीव स्मिथ ने तस्वीर लगाई है, उसके कमेंट सेक्शन में जाकर उसको गालियां दे रहे हैं कि भाई तू देख देख बाबर कमबैक करेगा, तेरा करियर खाएगा बाबर आजम। और ये जो लोग स्टीव स्मिथ और बाबर आजम को एक जैसे बैट्समैन बोलते हैं, अबे स्टीव स्मिथ जो 250 के स्ट्राइकर से बैटिंग करता है T20 में, उसके पिछले 10 मैचों में से 4 में सेंचुरियां हैं स्टीव स्मिथ की। पिछले 10 में से 10 मैच से उसने खेले हैं पिछले, उसमें से 4 सेंचुरियां हैं स्टीव स्मिथ की। और बाबर के पिछले 10 मैचों के अंदर क्या कितनी सेंचुरियां हैं, घंटा। उल्टा अपनी सिडनी सिक्सर्स को घोड़े लगाने के लिए बाबर ने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाई कि मैं बर्बाद। अगेंस्ट रेनेगेड्स, फिर 47 अगेंस्ट थंडर, ये उनके, और एक उन्होंने मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट 14 बनाए थे। तो अगर आप देखें कि बड़े स्कोर तो वो आपको 3 ही नज़र आते हैं, 10 मैचेस में से 3 बड़े स्कोर हैं, 7 आप कह लें फेलियर्स हैं। अच्छा अगर आप उन बड़े स्कोर्स को डायसेक्ट करें तो उसमें भी आपको नज़र आता है कि स्ट्राइक रेट्स के इशू थे, ठीक है। बाबर ने कंपनसेट करने की कोशिश की, लेकिन अब वो जिस तरह की वो कंपनसेशन चाह रहे थे ना अपने स्ट्राइक रेट के साथ, वो आती है बड़े हिट्स से, और बाबर आजम बड़े हिट्स उस तरीके से नहीं लगाते। ही इज़ मोर लाइक ग्राउंड शॉट प्लेयर एंड ऑल दैट। पाकिस्तान के घंटे का किंग
कहे जाने वाले बाबर आजम एक बार फिर बड़े मैच में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ है। बता दें बिग बैश लीग 2026 के पहले क्वालिफायर में पर्थ स्कॉचर्स ने सिडनी सिक्सर्स को हराकर फाइनल का टिकट कंफर्म कर लिया है। अब सिडनी सिक्सर्स को फाइनल में पहुंचने के लिए चैलेंजर मुकाबला जीतना होगा। सिडनी सिक्सर्स को बुरी तरह हराकर पर्थ स्कॉचर्स सीधे फाइनल में पहुंच चुकी है और 25 जनवरी को खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। क्वालिफायर्स की सबसे चर्चे वाली बात यह रही कि बाबर आजम एक बार फिर बड़े मैच में पूरी तरह फ्लॉप साबित रहा है। बिना खाता खोले पेविलियन लौट गए। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पर्थ स्कॉचर्स ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 147 रन बनाए। जवाब में सिडनी सिक्सर्स की पूरी टीम 15 ओवर में 99 रन पर ढेर हो गई। इस बार बाबर आजम तो 0 पर स्टंप आउट हो गए और वो भी पार्ट टाइम बॉलर के बॉल पर, जिसके बाद पाक मीडिया पूरी तरह भड़क उठा है। जिस तरह से बाबर आजम को इस बार आउट होने पर पाक मीडिया जलील कर रहा है, जैसे मानो ये बाबर आजम कोई दुश्मन मुल्क का खिलाड़ी हो। पाक मीडिया बोल रहा है कि भाई इस खिलाड़ी ने अकेले पूरे मुल्क को BBL में ऑस्ट्रेलिया में बदनाम करके रखा है। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। तो हमने सोचा है कि भाई ये ऐसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर हमें मिल गया है कि जो अब हम दुनिया को दिखा पाएंगे। आपको याद होगा रमीज राजा बोलते होते थे कि भाई हमें बाबर आजम की ब्रांडिंग करवानी है, हम बाबर आजम की ब्रांडिंग क्यों नहीं करते। तो रमीज राजा के दौर में बड़ा बाबर आजम के शॉर्ट्स वीडियो, वो आपने एक क्लिप देखा होगा ना जिसमें बाबर आजम टाई और सूट पहने हुए BMW या किसी गाड़ी से निकल रहा है और बड़ा हमने बोला कि फाइनली हमें एक चीज़ मिल गई यार, ICC नंबर 1 रैंकिंग, उधर नंबर 1 रैंकिंग, इधर नंबर 1 रैंकिंग, और पूरी दुनिया में विराट कोहली के कंपैरिजन में ना हम बाबर आजम को प्रेजेंट करने लग गए। वैसे मैं आपको बताऊं, आज मैंने इंडिया के एक पेज पे रिकॉर्ड देखे जो स्टेट्स थे, तो 140 ODI के बाद वो स्टेट्स शेयर हो रहे थे। उसमें बाबर आजम के रन्स विराट कोहली से ज़्यादा, बाबर आजम की एवरेज विराट कोहली से ज़्यादा, बाबर आजम की 50-100 भी इक्का दुक्का ज़्यादा थी या कम थी बट आसपास थी, और स्ट्राइक रेट 89 का विराट कोहली का था और 87 का बाबर आजम का था। अब जो नॉर्मल हम जैसे फैन जो देखते हैं, जिनको हम जैसे तो नहीं, जो और फैन है वो देखते हैं जब विराट कोहली बाबर आजम किस तरह के रिकॉर्ड को वो समझते हैं कि बाबर आजम विराट कोहली सेम है। बट व्हेन यू लुक एट क्रिकेट, भाई बाबर आजम ने आज क्या किया, 2 बॉल 0, पिछले मैच में क्या किया, 7 बॉल 1, ECW है, बिग बैश में 1 7 बॉल 2 भी है। तो मतलब कि ये जिस तरह से नेशनल ह्यूमिलेशन हो रही है, वो बंदा जिसको हम ब्रांडिंग बोलते थे, जिसको हम क्या क्या बोलते थे, उस बंदे की आप परफॉर्मेंस देखो। बुरा दौर विराट कोहली भी आया है, बुरा दौर सचिन भाजी भी आया है, कोई ऐसा बैट्समैन ही नहीं है जिसपे बुरे दौर नहीं आए। आप देख लो यार, विराट कोहली का तो 13-14 वाला दौर देख लो, फिर उसके बाद रन्स का अंबार, और फिर उसके बाद ये कोविड में जो, या कोविड से पहले वो जो टाइम था वो कितना मुश्किल था। तो भाई बुरे टाइम आता है, बट एक बात कहते होते हैं लोग ना कि भाई आप इतने रन्स कर दो, आप इतने मैचेस जितवा दो कि वो आपके बुरे टाइम का सहारा बने। अब आप कहते हो बाबर आजम का अगर बुरा वक्त आया हुआ है, बाबर आजम की फॉर्म अच्छी नहीं है, तो बाबर आजम ने पाकिस्तान को कितने मैचेस जितवाए जो कि बाबर आजम का साथ दें। तो भाई बाबर आजम ने बहुत ही मिनिमम मैचेस जितवाए। बधाइयां करके वहां मिठाइयां वंडा, क्या करूं, भंगरा डालूं, नाचूं गाऊं। अब इसको तो मैं जस्टिफाई भी नहीं भाजी कर सकता कि 0 के ऊपर आउट हुआ है। अगर एक स्कोर करके आउट होता, इसे कहते चलो 99 तो 100 मिस हो गया, 90 10 स्कोर करता, इसे कहते 90 तो 100 स्कोर मिस हो गया, 90 रन से 100 मिस हो गया। हुन होया 0 ते जस्टिफाई करूं इसको, मैं किस तरह जस्टिफाई करूं ना, निकलना बोबजी घंटे आज प्ले ऑफ में, बड़े मैच में, प्रेशर सिचुएशन में, फिर तो नहीं कुछ नहीं किया, और तेरी टांगे काम क्यों नहीं करती। मैंने घंटे किंग कौन करेगा, किंग कर लेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, किंग कर लेगा। हम टीम में उसे बोबजी बोलते हैं। बहते हवा साथ वो, घंटा हमारा तो वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हम तो राह घंटे थे, घंटे का किंग, घंटे का किंग, घंटे का किंग। पांच घंटे को मुझे बताओ ना, मैं कहां जाऊं, ये कौन सा किंग है लंडे का जो आज फिर एक्सपोज हो गया भाजी। बिग बैश के प्ले ऑफ का 2026 का पहला मैच प्ले ऑफ का, ठीक है। और भाई साहब क्या स्मिथ को कि यार इसने सिंगल क्यों नहीं इसे दी, यार आप समझो तो सही कि सामने किंग खड़ा हुआ है तो किंग को सिंगल नहीं दी। ओए आज प्ले ऑफ का मैच था, मैंने सोचा कि शायद आज ही ये कुछ कर लेगा, शायद आज ही इसको अकल आ जाएगी, आज ही ये कोई बैटिंग करके दिखाएगा, कोई चौके छक्कों की बारिश करेगा। ठीक हो गया। और जनाब साहब 0 के ऊपर जब वो अपनी विकेट देके तो चले हैं और रेडी हो रहे हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्कार में आने के लिए। अब मैं इस परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। वो तनवीर अहमद ने बोला था कि जो बाबर आजम के खिलाफ बात करता है पाकिस्तान में, मोहसिन नकवी साहब, उसको बैन करो। अब मैं इस 0 को किस तरह जस्टिफाई करूं।
बात तो सही है रहता है और मुस्तैद खड़ा रहता है, मतलब ये कि इतना जबरदस्त खड़ा नजर आता है क्योंकि इसको पता होता है कि यार यहाँ पे आराम से 35-40 बॉले में ले लूंगा 50 रन करने के लिए। बहुत आसान होगा यहाँ पर पंच के रखा हुआ है लोगों ने, हमेशा सोचते हैं कि यार ये जब आएगा तो कुछ ना कुछ करके जाएगा। तो स्टीव स्मिथ तो बाबर आजम इस वक्त क्रीज के ऊपर है और पर्थ स्कॉचर के अगेंस्ट 150 से कम रन का टारगेट चेस करने के लिए पहले ही ओवर जो है स्पिनर से लगा दिया मतलब जाओ तुम स्पिनर को मारो, स्पिनर जो सबको पता है कि स्पिनर इसकी कमजोरी है, यहाँ पर स्पिनर के अगेंस्ट इसके लिए ज्यादा मुश्किल रहेगा। मतलब तुम्हारी ऐसी की तैसी, ओबे तेरी ऐसी गया 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 स्टंप हो गया, टांगे कमजोर हैं, खड़ी रह गई होंगी, टांगे हवा में रह गई होंगी और ये गया, यकीन है गया बॉल में भी ले लिया, खड़ा ऐसे जैसे कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि सीधा बॉल था, बिल्कुल ही बल्ले के ऊपर लेता था, मैं सिंगल लेने की कोशिश कर देता रख के, तेरी ऐसी की तैसी मारूंगा। और तकरीबन तमाम लोग खुद स्मिथ से जाके कह रहा है कि यार मैं तो क्रीज में खड़ा हुआ था, इन्होंने गलत अपील की है, मगर इस अपील का निकल के क्या आता है ये खड़े हुए देख रहे हैं। अबे गया गया गया, बाहर है बाहर है बाहर है, अबे लाइन के अंदर 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 अंदर